अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से खुश आमदीद कहता हूँ। क्रिप्टो डिप्टो में ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम बात करेंगे ट्रेड्स के बारे में। यहाँ दो टाइप्स की ट्रेड होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग। हर एक बंदे का अपना एक अकीदा और अपना एक नज़रिया। ये मेरे बिहाफ पे आप लोगों ने इसे स्टार्ट नहीं लेना। ये आपकी अपनी एक राय होगी, क्योंकि कुछ लोगों के नजरियात हैं हराम और हलाल के, वो आपका अपना एक ऑप्शन है। आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आपने नहीं करना आप ना करें। लेकिन मैं स्पोर्ट के अंदर भी आपको एक इस तरह की चीज समझा दूंगा, बल्कि सिखा दूंगा। अगर आपके पास कम से कम $100 है, आप $100 से डेली बेसिस पे किसी एक कॉइन के ऊपर काम करके कम से कम $6 से $7 लाजमी बना लेंगे। एक मजदूर की जो आमदन है वो $3 होती है, लेकिन हम फिर भी उसका डबल बनाएंगे, क्योंकि आप $100 इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इसमें आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। और पहले आप इस चीज़ के ऊपर कंप्लीट स्टडी करेंगे कि स्पोर्ट ट्रेड किस तरीके से की जाती है। लॉन्ग टर्म भी होती है और शॉर्ट टर्म भी होती है। हम सिर्फ जो ट्रेंड व्यू होता है हम उसी के साथ चलेंगे, और ट्रेंड व्यू के अंदर ही हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ट्रेंड व्यू किसे बोलते हैं मैं इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेंड व्यू इसी चीज़ को बोलते हैं कि एक जो दुकान है वो ओपन हो चुकी है, ओपन होने के बाद उसमें बायर्स भी आ रहे हैं और सेलर्स भी आ रहे हैं। अगर उसमें कोई एक तगड़ा इन्वेस्टर आ जाता है तो मार्केट पंप करती है, और एक तगड़ा सेलर आ जाता है तो मार्केट डंप ही कर जाती है। हम बीटीसी को भी देखेंगे। हम डेली बेसिस में मैं आपको एक कॉइन बताऊंगा, आपने उसी एक कॉइन को स्टडी करना है। आपने उसकी डीपली स्टडी करनी है कि उसका ट्रेड व्यू क्या चल रहा है, डेली बेसिस पे वो कहाँ से कहाँ टच कर रहा है। क्योंकि अगर हम एक कॉइन को भी स्टडी करने में कामयाब हो गए तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट क्या दिखाना चाह रही है। स्पॉट ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म भी होती है और डेली बेसिस पे भी हम इससे पैसे जनरेट कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या चीज़ है? लॉन्ग टर्म के अगर मार्केट बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिस तरह एक दुकान है वो खुल ही नहीं रही, काफ़ी देर से वो बंद है, उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे। कोई भी एक ऐसा कॉइन जिसकी मुझे पता है कि उसकी नेटवर्किंग जो है वो तकरीबन समझ लीजिए एक कॉइन है जिसकी कीमत ₹10 है। अब उसकी मार्केट वैल्यू ₹2 हो चुकी है। ना तो उसे कोई बाय कर रहा है ना उसे कोई सेल कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब आज मैंने 5 टोकन खरीद लिए ₹2 के। ₹2 के हिसाब से वो ₹10 बन गए। जब उसमें दोबारा से बायर्स आना शुरू हो जाएंगे तो वो मार्केट ऑटोमेटिकली पंप होना शुरू हो जाएगी। मतलब आज उसे मैंने ₹2 पे खरीदा, जब उस पे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे देन मार्केट पंप करना शुरू कर देगी। पंपिंग मीन्स कि वो पंप से $2 से $3 हो सकती है, $3 से $4, मतलब कि उसकी कीमत इंक्रीज हो सकती है। मैं ₹10 पे दोबारा चलता हूँ कि वो जो सिक्का मैंने ₹2 का खरीदा था, आने वाले 1-2 माह के अंदर या आने वाले हफ्ते के अंदर उसकी कीमत इंक्रीज हो गई और वो ₹3 का हो गया या वो ₹4 का हो गया। मैं क्या करूँगा, मैं उसका ट्रेंड देखूंगा कि अगर उसमें बायर्स ज़्यादा आ रहे हैं और बायर ज़्यादा उसे बाय कर रहे हैं या इन्वेस्टर उसमें ज़्यादा बैठे हैं, तो फिर वो मार्केट अगर आप जा रही है तो मैं उसमें से कोई एक, मैं उसे ₹10 जाने का वेट नहीं करूंगा कि वो दोबारा से 10 पे जाएगी मैं तभी सेल करूंगा। नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं उसे ₹4 पे ₹5 पे जाके, मतलब कि एवरेज इसमें मेरा एक इनकम निकल रही है कि मुझे पता चल रहा है कि इसमें से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं मार्केट से निकल आऊंगा। मैंने मार्केट का वेट नहीं करना जी कि मार्केट 10 पे जाएगी 20 पे जाएगी, जब तक आपकी स्टडी ना हो। और कोई भी कॉइन नीचे नहीं जाएगा। स्पेशली आर्ट कॉइन्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं कि कौन सा कॉइन है जो रह सकता है और कौन सा ऐसा कॉइन है जो ख़त्म हो सकता है। स्पोर्ट में ये दो चीज़ें भी बड़ी मेजर हैं। कोई भी कॉइन जो है वो ख़त्म भी हो सकता है, कोई भी कॉइन जो है वो लॉन्ग टर्म चल भी सकता है। किसी भी एक कॉइन को चेक करने के लिए ये बहुत ख़ास पॉइंट है, इसे लाजमी आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। कोई भी एक ऐसा कॉइन जो स्पोर्ट में पड़ा है प्लस वो फ्यूचर में पड़ा है, वो सिक्का ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी एक ऐसा मीम टोकन जो सिर्फ स्पोर्ट में पड़ा हो, वो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हाँ कि भाई ये अब चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन हमने जितने भी स्पोर्ट के लिए हमने कोई भी अगर टोकन बाय करना है ना, हमने उसका फ्यूचर लाजमी देखना है। हाँ, अगर तो कोई एक नया कॉइन लॉन्च हो रहा है, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जैसे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें से निकलेगा, हम अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट कर देंगे।
कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड अप नहीं करना जब तक आपको कंप्लीट स्टडी ना आ जाए, जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट ना समझ आए, तब तक आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करोगे, देन मैं उस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं होऊँगा। मेरा काम है आपको समझाना और सिखाना कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, हम कब एंट्री लेंगे, कब एग्ज़िट होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ इसमें समझाऊँगा। अब हम चलेंगे स्पोर्ट की तरफ और मैं आपको एक कॉइन के बारे में बताऊंगा ताकि आपको स्टडी करना आना चाहिए। आप अभी से अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करो। मैं पहले सिक्के के बारे में बात करूंगा, उसका नाम है XRP। यहाँ वीडियो में आपको उसका चार्ट भी शो हो रहा होगा और उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ों को मेंशन किया है कि अक्टूबर में इसकी प्राइस थी 0.53। जी हाँ, ये जो अक्टूबर अभी गुजरा है रिसेंट, उसके अंदर आप ऐसे करें कि बायनांस के अंदर फ्यूचर के अंदर जाके या दूसरा स्पोर्ट के अंदर जाके आप इसे चेक कर सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो है 0.53 अक्टूबर में। फिर अक्टूबर से हम जैसे ही मूव ऑन होते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक कॉइन दिखाता हूँ। आप ये चेक कर सकते हैं कि अक्टूबर में इसकी जो प्राइस है, आप इसे आपके पास चार्ट होगा बायनांस के अंदर। जैसे आप XRP USDT लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक चार्ट आ जाएगा। आप अक्टूबर को जाएंगे, ये 25 अक्टूबर की है। अब ये नीचे अगर चेक करें, फ्राइडे का दिन है 25 अक्टूबर। इसकी प्राइस थी 5.1, 0.5.1, मतलब कि ये आधे डॉलर का था। और हम जैसे ही दिसंबर में आते हैं, मतलब कि ये जो अभी महीना चल रहा है, इसके अंदर इसकी कीमत है 2.1। और अगर हम इसके थोड़ा सा सेंटर में जाते हैं तो 2.7, 2.8 को इसने टच किया हुआ है। मतलब कि ये आधे डॉलर से चला था और ये 5x तक इसने इंक्रीज किया है। और अभी जो कि इसकी मार्केट गिरी है, इसने दो स्पोर्ट्स बनाई है। स्पोर्ट क्या चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर ये अब गिरता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.3 को टच करेगा, ये 3.9 को टच करेगा। और अगर यहाँ तक नहीं आता तो ये 2 से नीचे 1.8 को लाजमी टच करेगा। हम यहाँ से किसी भी एक प्राइस में हम इसे बाई कर सकते हैं। अब बाइंग की भी दो कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होती हैं। अगर आपका अभी दिल किया तो आपने इसे अभी बाय कर लेना है, या जब एक डंप आएगा आपने उसके बाद इसे बाय कर लेना है। क्योंकि जब BTC डंप होगा उसके साथ सारे आल्ट कॉइन्स होंगे वो डंप हो गए। मतलब जिस तरह समझ लें कि वो इसका प्रिंसिपल है, सभी कॉइन्स का जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर, आप जो भी एक बड़ी पोस्ट देना चाहें वो BTC को दे सकते हैं। BTC डंप होगा, साथ में ये वाले कॉइन्स भी डंप होंगे। इन्हें आल्ट कॉइन बोलते हैं। और अभी हम मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी मैंने इसे बाय नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू है, लेकिन मैं इसे लाजमी बाय करूँगा। मेरी इस पे स्टडी ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि जैसे ही BTC दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा, ये कम से कम 4 से 5 डॉलर तक जा सकता है। मैं इसे 1.9 से ही बाय करूंगा। मैं इससे नीचे अगर आ गया तो और बाइंग कर लूंगा, ओवर बाइंग जिसे बोल सकते हूँ कि अगर मेरे पास बजट ज़्यादा हुआ तो मैं वहां से बाइंग करूंगा। अगर वहां मुझे ना मिला तो मैं 2.1 पे भी इसे बाय कर सकता हूँ। बाइंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इसे मैं चाहूँ तो 1 साल तक इसका वेट कर सकते हैं। जैसे आर्ट सीजन आएगा, इसने उसमें पंप लेना ही लेना। ये 2-3 माह के अंदर एक दोबारा पंप लेगा। 1 साल के अंदर इसके 4 सीजन आते हैं। हर सीजन के अंदर इसने एक पंप लाजमी लेना होता है। तो अभी मैं बाइंग करूंगा 1.9 से। यहाँ से बाय करके मैं इसे सेल करूंगा 3.5 पे। मैं अगर इसे अब भी बाय करता हूँ तो ये मुझे आधा, सॉरी, $1.5, एक पूरा और एक आधा, मतलब $1.5 ये मुझे अब भी प्रॉफिट दे सकता है। तो आप सिर्फ अभी इस पे अपनी स्टडी करें, इन्वेस्ट अभी ना कीजिएगा। मैं आपको इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा। ये देखें भाई, मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है और फरवरी के एंड में मैं इसमें से आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा। मैं इस पे समझ लेके अभी मैंने $10 के ये XRP बाय कर लिए, तो फरवरी में जाके ये मुझे $10 से $16.5 जो है वो मुझे प्रॉफिट दे देगा। तो मार्केट कुछ इस तरीके से काम करती है। और स्पोर्ट की एक और चीज़ मैं आपको बड़ा समझा दूं कि स्पोर्ट में आपने जो भी कॉइन बाय करना है, चाहे उसकी कीमत $0.5 पे चली गई है, मतलब कि बहुत कम हो चुकी है, आपके पास जो कॉइन जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा होगा वो कॉइन आपके पास वैसे का वैसा ही रहेगा। इसकी एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ कि आपने एक माउस खरीद लिया जिसकी कीमत है 100 रुपया।
आपने 100 रुपये का एक माउस बाय किया है। अब माउस मार्केट में इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि जो आपका माउस है उसकी प्राइस कम हो चुकी है। वो आपका माउस आपके पास वैसे का वैसे ही है, प्राइस जितनी मर्जी कम हो जाए। सेम ये चीज़ इस पे भी अप्लाई होती है कि XRP का कोइन या कोई भी कोइन आपके पास होगा, आपने उसे $10 का खरीदा है, उसकी कीमत $2 भी क्यों नहीं हो गई है, आपका वो सिक्का वैसे का वैसा ही बरकरार रहेगा। तो आज का हमारा स्पोर्ट का जो लेक्चर है, स्पोर्ट ट्रेड का, वो यहीं पे ख़त्म होता है। होप्स हो कि आपको समझ आई हो। वीडियो को तसल्ली के साथ देखने के बाद आप अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।